हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। आज बात करेंगे फिल्म कांतारा के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है, डिस्कशन एपिसोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक कांतारा नहीं देखी है आप पहले मूवी देख लीजिए, उसके बाद इस रिव्यू को आप कंटिन्यू करिएगा। एंड अगर आप फिर भी चाहते हैं इसे देखना आप श्योरली देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एंड इस रिव्यू में एंडिंग के बारे में बात करेंगे, मूवी के बारे में बात करेंगे, मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। फुल डिटेल्ड छोटी छोटी बातें जो भी है जो मुझे समझ में आई उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट करने से पहले वही आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट। एंड इसी के साथ शुरुआत करते हैं एपिसोड की। सबसे पहले तो जो मुझे समझ आया था, मैंने मूवी देखने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हुई थी कि असल में कोला होता क्या है। मैंने बहुत सर्च करा एंड मैंने रिव्यू में भी बोला था। एंड हाँ, रिव्यू जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है आप रिव्यू को देख सकते हो, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। मैंने कोला के बारे में सर्च करा कि भूता कोला होता क्या है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, थोड़े बहुत मैंने जो है वो और वीडियोस देखे कि असल में क्या होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड जब मैंने रियल परफॉर्मेंसेस देखे वो वाले जो वीडियोस में थे, मुझे ऐसा लगा शायद परफॉर्मेंस जो है वो सही जो वर्ड है नहीं होगा। जब मैंने भूता कोला को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कितना डिटेल में उन्होंने उसको स्टडी करा है। एंड लिटरली वो सेम टू सेम पिक्चराइज करना, ओ बाप रे बाप, मैं तो एकदम ऐसा हो गया था कि हाउ कैन समवन डू दैट। उसके लिए तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। दूसरी बात ये है कि फिल्म में काफ़ी सारे मैसेज दिए गए हैं। एंड फिल्म में जो है वो एक बहुत अच्छे टॉपिक और मेजर टॉपिक के ऊपर बात करी गई है। वो है कि हमारी जो नेचर के तरफ जो जिम्मेदारी होती है, एंड नेचर जो है वो क्या है, जानवरों को तकलीफ़ होना, उसके बाद में पेड़ों वगैरह को तकलीफ़ मतलब इन द सेंस कि उनका कटना वगैरह। एंड यहाँ पे मूवी में जैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जानवरों को बहुत तकलीफ़ होती है उनके कारण, वो उनको हंट करते हैं और उनको बहुत मारते वगैरह है। जो उनको वो भगवान जो है वो बार बार उनको दिखते हैं एंड उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो ये गलत कर रहे हो एंड ढेर सारी चीज़ें। यहाँ पे एक बहुत ही सटल मैसेज दिया गया है कि हमें जो भी लाइफ फॉर्म्स है या जो भी ऐसी मतलब जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, हमें उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। ये बहुत ही सटल मैसेज लगा मुझे और बहुत ही अच्छा मैसेज लगा। उन्होंने उसको बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करा है। जो पुलिस वाले पुलिस जो कैरेक्टर रहते हैं, पुलिस वाले जो ऑफिसर रहते हैं, उनका जो कैरेक्टर रहता है वो भी थोड़ा सा एरोगेंट रहता है शुरू में, बट असल में एक्चुअली में उनका जो कैरेक्टर है वो कभी फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव शेड में नहीं डाला, क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी ड्यूटी पहले कर रहे थे, उनकी ड्यूटी को वो पहले रख रहे थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी करना ही चाहा शुरू से। वो ये चाहते थे कि जानवरों को तकलीफ़ ना हो और इन दी एंड वो गांव वालों की भी मदद करते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। वो ये चाहते थे कि हमेशा जो है वो पीस बना रहे। एंड उनका कैरेक्टर जो है वो मेरे को एक मतलब मुझे एक ऐसा कैरेक्टर लगा जो कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए भी ज़रूरी था कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम न्यूट्रल रहता है। उनको
जो है वो भगवान में, ऐसा जैसे वहाँ पे बताया है कि भगवान में ज़्यादा उनको विश्वास नहीं रहता है, पर जब वो देखते हैं, जब वो ये सारी चीज़ें विटनेस करते हैं तो उनको भगवान पे विश्वास होने लग जाता है। जब उनके गाड़ी के ऊपर वो पेड़ गिर जाता है, उसके बाद वो दिमाग में सोचने लग जाते हैं कि क्या है, क्या कुछ मैं कर रहा था, मैं किस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था, मैं भटक तो नहीं गया। ये एक मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक सेकंड या थर्ड पर्सपेक्टिव दिया गया है हमें फिल्म में। एंड एक और जो कैरेक्टर है, जो फीमेल लीड कैरेक्टर जो है, उनको जॉब मिल जाती है एंड वो भी अपनी जॉब करते हैं, पर द मेन कैरेक्टर, उनको ये समझ नहीं आता है कि आप इस गांव के होके भी उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो। यहाँ पे एक जो बहुत ही स्टबन नेचर रहता है मेन कैरेक्टर का, जो जिस तरीके से वो सोचते हैं एंड उनका जो भी पर्सपेक्टिव रहता है, सो वो यहाँ पे उसको चेंज करने के लिए बताया गया है कि कैसे जो है वो धीरे धीरे एक नेचर शिफ्ट होता है। क्योंकि बहुत बार हम जो है वो गलतियाँ नहीं जान पाते हैं और उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम अपनी खुद की गलतियाँ नहीं समझ पाते हैं। बट इफ़ समवन जिनको, जो कि हमारे क्लोज होते हैं या जो भी है, मतलब उनसे अगर हमें सीख मिलती है या कुछ भी, जो भी मैसेज जो भी मिलता है, तो उसके बाद जो है वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। एंड थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर आ जाते हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। एंड सेकेंडली, जब उनके भाई की जो डेथ हो जाती है, उनके बाद तो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। भगवान के अंदर जो है वो आस्था कैसी होनी चाहिए, और आस्था का जो पर्सपेक्टिव है वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको पूरा फिल्माया है और बढ़िया लगा मेरे को। बाकी एंड की अगर मैं बात करूं, सो एंड जहाँ तक मुझे समझ आया, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि शिवा के पास में कुछ काम बच गए थे जो कि उन्हें करना बाकी थे, इसलिए उनको जो है वो थोड़ी सी एक एक्सटेंडेड लाइफ मिली थी। एंड उन्हीं से जो है वो उन्होंने अपने काम कर लिए एंड देन उनको मुक्ति मिल गई। उसके बाद यह वो अपने जो है वो फादर के साथ में वो मिल गए। एंड बाकी तो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि शिवा जो है, उनके अंदर वो पावर थी कि उनके अंदर देव आते एंड बुराइयों, जो बुरे लोग हैं उनका वो खात्मा करते। एंड उनको जो है वो मतलब, क्योंकि उनके अंदर ही देव आ सकते हैं एंड उनके थ्रू ही जो गांव वाले हैं उनको एक मैसेज देना है कि आप साथ में रहो। जैसे वो आखिरी में जो एक्शंस होते हैं कि आप इधर आओ, वो पुलिस वाले जो ऑफिसर हैं उनको वो बुलाते हैं कि इधर आओ, और जो है वो सबको वो हाथ अपने मतलब जो है वो हाथ पकड़ लेते हैं एंड वो बोलते हैं कि मैं रक्षा करूँगा, मैं रक्षा करूँगा। एंड सबको वो साथ में रहने का बोलते हैं, बेसिकली वो यूनिटी बनाने का वो बोलते हैं। एंड यही काइंड ऑफ एक पर्सपेक्टिव मतलब मैसेज हो सकता है कि फिल्म में जो हमें दिया हो कि साथ रहने से, बिलीव करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। और यही जो है वो शिवा के कैरेक्टर के थ्रू वो बताना चाह रहे थे। एंड शिवा के थ्रू, क्योंकि गांव में जो है वो शिवा का कैरेक्टर शुरू से अगर हम अपन देखें तो गांव वाले उसको पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, उनको वो एकदम बेकार सा कैरेक्टर मानते थे। पर जब नीड का टाइम होता था, जब उनकी नीड होती थी, तो वही सबसे पहले जो है वो शिवा ही जो है वो सबसे पहले उनकी मदद करने चाहते थे। सो एक जो ट्रस्ट फैक्टर होता है
कि जब परेशानी होगी तो शिवा हमारी मदद करने ज़रूर आएंगे। तो शिवा के ऊपर एक जो ट्रस्ट है, उसके बाद में जो भगवान का उनके ऊपर ट्रस्ट है कि जो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एंड वी ट्रस्ट यू एंड बहुत सारी चीज़ें। बाकी तो यार और कुछ और कौन सी सारी चीज़ें हैं, मुझे तो यार एटलीस्ट मतलब यही सारी चीज़ें समझ में आई। एंड एक और जो चीज़, हाँ एक और जो मुझे बहुत फिल्म में मैं देख रहा था तो फिल्म में मुझे थोड़े बहुत उसकी याद आ रही थी, प्रिंसेस मोनोनोके की याद आ रही थी जो मैंने एनीमे देखा था, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आपने प्रिंसेस मोनोनोके को देखा होगा तो सेम टू सेम जो है वो आशिता जो है वो अपना वो एक उस पे निकलते, जर्नी पे निकलते हैं। एंड यहाँ पे जो राजा हैं वो भी जर्नी पे निकलते हैं। एंड वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती है, पर उसमें भी नेचर वर्सेस जो है वो ह्यूमंस बताया गया है कि मतलब अपने ओन फ़ायदे के लिए, अपने स्वयं के फ़ायदे के लिए जो है वो इंसान कितनी तकलीफ़ पहुंचाता है दूसरों को। एंड जो है वो नेचर यानी कि भगवान जो है, जब उनको गुस्सा आता है सो वो किस तरीके से एक बैलेंस रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर जो है वो केस हुआ था, जब एकदम बहुत ज़्यादा ही उनको जो है वो पानी सर के ऊपर से चले गया था, सो उन्होंने रक्षा करी एंड उनका जो वादा है उन्होंने पूरा करा। एंड बाकी दी एंड बस मुझे इतना ही समझ आया था कि वो बोलते हैं कि सब साथ में रहो एंड एकजुट रहो, यूनिटी में रहो, अपना एक दूसरे का ख्याल रखो और मैं जो है वो तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगा इन टाइम्स ऑफ नीड। एंड देन जो है वो अगला सीन आता है और उसमें जो है वो शिवा के दोस्त जो रहते हैं वो उनके बेटे को कहानी सुना रहे होते हैं एंड वहाँ पे फिल्म एंड हो जाती है। सो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे यार क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि जो लैंग्वेज, जो ओरिजिनल लैंग्वेज वाले जो सीन्स थे उनके सबटाइटल्स बहुत छोटे हो गए थे। और मैंने हिंदी डब में मूवी देखी थी तो उसमें भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं एज फिल्म को समझने के लिए। बाकी एज लेसन वाइज तो मुझे बस इतना ही समझ में आया। सिनेमेटोग्राफी तो यार बहुत अच्छी थी फिल्म की, और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया करी थी उन लोगों ने। एंड वो दिख रहा था एक रॉ रियल अप्रोच एंड ड्रेसअप, होल सेटअप गांव का कि कैसे जो है वो पूरा सेटअप होना चाहिए। सो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड एक शिवा के जो खुद के कैरेक्टर के अंदर जो चेंज आया था, शुरू में वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रहते हैं एंड एकदम बहुत ही इम्पल्सिव सा कैरेक्टर रहता है उनका। बट जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड जब उन्हें देवा जो है वो दर्शन देते हैं, देव दर्शन देते हैं, सो उनके बाद जो उनके नेचर में चेंज आ जाता है, उनकी बोलचाल में उनका चेंज आ जाता है, वो जाते हैं। एंड एक्चुअली में मतलब उनमें काफ़ी सारे जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचर। सो ये भी एक है कि मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया कि एक स्पिरिचुअल साइड से जो कनेक्शन होता है, सो आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं एंड जो नेगेटिविटीज़ हैं आपकी वो दूर हो जाती है, जो कि मुझे लगा एंड जो फिल्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बाकी तो यार एक जो ट्रस्ट वाला जो फैक्टर होता है कि श्रद्धा वाला फैक्टर, वो भी बताया है। और तो यार बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। हाँ बाकी ये है कि मेरे को सच में जब मैं देख रहा था उन वीडियोस को तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब
वाओ, दिस द मतलब ये कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड मूवी के दौरान उन्होंने कितना ज़्यादा मतलब एक ऐसा हमारे सामने सिनेरियो रखा है जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। एंड अगर कांतारा मैं नहीं देखता तो मुझे कभी पता भी नहीं चलता। सो रियली थैंक्स टू द क्रिएटर्स जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक फ़िल्म बनाई और सच में उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी। हालांकि हाँ, मूवी में ठीक है, मूवी में कमियां थी और काफ़ी कमियां थी, पर असल में वो जो पर्टिकुलर सीन्स थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सीन्स इसीलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि एक तो कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूज़िक और ऑफ कोर्स द डायरेक्शन एंड द एक्सप्रेशंस और सब कुछ एक अलग चीज़ हो जाती है। और जहाँ पे वो सीन्स आ रहे थे वो बहुत अलग लग रहे थे। वो पता नहीं, उसमें कुछ पावर थी एंड वो पावर जो है वो अनएक्सप्लेन्ड या जो भी बोलो, एक्सप्लेनेशन नहीं करा जा सकता है उस चीज़ का। सो वो भी मेरे को अच्छा लगा एंड आई रियली लव द एफर्ट्स उन्होंने जो डाले हैं इस मूवी के अंदर। सो एक सबसे पहले वापस रिविजन, द कैरेक्टर शिफ्ट और एक मतलब जो फीमेल लीड जो कैरेक्टर है उनके कैरेक्टर के थ्रू भी जो पता चला कि चेंजेस कैसे होते हैं एंड धीरे धीरे जो है वो कैसे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ हम दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को सुनना शुरू कर दे। तो उसके बाद में जैसे हम भगवान के क्लोज़र आते जाते हैं उतनी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हमारे अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, नेगेटिविटीज़ कम होने लग जाती है। एंड अगर आपने नोटिस करा होगा, ये मैंने नोटिस करा कि कितनी ब्रिलियंटली उन्होंने जब देवा शुरू में जो सीन है एंड वहाँ पे वो उससे बात कर रहे होते हैं वो बंदे से जो कि कोर्ट में जाने का बोल रहा है, जो सीढ़ियों पे जिसको मतलब खून की उल्टियाँ होने लग जाती है, वहाँ पे हाउ ब्रिलियंटली दे पोर्ट्रेड, क्योंकि वो उस समय पे देवा जो है वो उनसे बात कर रहे थे, वो भाई से जो भी है वो। सो वो कॉन्वर्सेशन, द एटीट्यूड और इतना मतलब वो कॉन्वर्सेशन कितनी ज़्यादा अलग थी कि वो तो मैं देख लूँगा कि कौन किसका क्या होता है। मतलब इतने अच्छे से उसको पोर्ट्रे करना, मैं एकदम शॉक में हो गया था एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये मैंने सच में क्या मतलब भगवान बात कर रहे हैं और हाउ ब्रिलियंट, क्योंकि उनको किसी से कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ सुप्रीम, उनके पास बहुत पावर है। एंड वो जैसे उन्होंने पोर्ट्रे करा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन के बारे में एंड उनके नेचर के बारे में फिगर आउट कैसे करा होगा कि ऐसे बात करनी है और ऐसे कॉन्वर्सेशन करना है। वो सच में मेरे लिए बहुत अलग था। एंड मैंने जो डिटेल्स पढ़ी थी थोड़ी सी कि शुरुआत में जब सबसे फर्स्ट सीन आता है, सो वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें शायद माफ़ कर दूँगा, और जो हमारे दूसरे देव हैं वो तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे। सो उनके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा। उनको भूख लगती है एंड उनको जो है वो इसमें मूवी में भी जो क्लाइमैक्स आता है तो उसमें वो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं एंड उनको गुस्सा भी आता है। सो एंड गुस्सा आना एक्चुअली में वहाँ पे बहुत लाजमी भी था कि उनकी प्रॉमिस की बात आ गई थी वहाँ पे। एंड जो बुराई है, भगवान जो है वो प्रतीक है पॉजिटिव का और सच्चाई का। सो इसीलिए मतलब जो वो सीन्स है इसलिए वो बियॉन्ड सिनेमा है एंड मैं उनको इसलिए बियॉन्ड सिनेमा बोलता हूँ।
So actually the research was very good, very good. और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था ये देख के. एंड द पर्टिकुलर सीन व्हेन जो सबसे फर्स्ट सीन आता है जहाँ पे वो बात हो रही होती है, वो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, एंड वो फिर भाग जाते हैं वहाँ से. एंड वो जो है वो मतलब आग से वो जो भी है वो चक्कर वक्कर जो भी लगता है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं. सो इतना ज़्यादा रियल था वो कि मुझे सबसे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि वाओ दिस मतलब दिस कुड बी डन इन अ मूवी. और जब मैं महाभारत देख रहा था सेम टू सेम, पर ऐसी ही कुछ फीलिंग आई थी मुझे जब मैंने नितिश भारद्वाज सर को कृष्ण जी का रोल प्ले करते हुए देखा था. मतलब हाउ कैन यू फिगर आउट, मतलब चलो ठीक है, भगवत गीता में जो है वो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं कि भगवान कैसे बात करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है. पर यहाँ पे खैर मैंने हो सकता है मैंने भी इतनी ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं करी है. उन्होंने फिल्म बनाने में क्रिएटर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं एंड उससे उन्होंने फिगर आउट करा होगा एंड समथिंग लाइक दैट. बट या दैट वाज समथिंग रियली अमेजिंग. सो उसके बाद में तो यार टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में मुझे टेक्निकल एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा पसंद आया था फिल्म में, टेक्निकल एस्पेक्ट था वो था कैमरा वर्क. क्योंकि रियल लोकेशंस थी एंड वो गांव जो वो फॉरेस्ट है वो बड़ी सुंदर सी लग रही थी. सो टेक्निकल एस्पेक्ट में ये बोलूँगा कि कैमरा जो उन सीन्स में जो कैमरा वर्क था, जो फर्स्ट क्लाइमैक्स जो फर्स्ट ओपनिंग सीन में है, जो क्लाइमैक्स सीन में है, उनका कैमरा वर्क तो अनमैच्ड था. क्योंकि कब कैमरा ऊपर जा रहा है, कब सामने आ रहा है, कब साइड एंगल पे जा रहा है, कब दूसरे साइड एंगल पे जा रहा है, कब वो नीचे, मतलब जो भी पोर्ट्रेयल जो भी हो रहा है वो भी एकदम मेरे समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी मेरे को कि कैसे उन्होंने फिगर आउट करा उसको. एंड द एंड में जो कैमरा वर्क होता है वो काइंड ऑफ जो है उसमें भी आपको जो है क्योंकि वो मार रहे होते हैं सबको, सो वहाँ पे भी एकदम हार्ट रेसिंग वाला सीन होता है. बट कैमरा वर्क ऑन द फर्स्ट सीन वॉज अनमैच्ड. बहुत अच्छा था वो, बहुत ही बढ़िया था. सेकेंड द क्लाइमैक्स में भी बहुत अच्छा था, पर बहुत बढ़िया तरीके से वो फर्स्ट सीन में दिखाया गया था. एंड मुझे लिटरली लग रहा था कि आज ना मतलब मैं मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ को विटनेस करने वाला हूँ. जब मैंने फर्स्ट सीक्वेंस देखा था तो आई वॉज ब्लोन. मतलब बाप रे बाप, ये मैंने क्या देख लिया, मेरे को ऐसा लग रहा था. और सो हैप्पी, सो शॉक्ड, पता नहीं मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी मेरे अंदर से. सो गुड, सो गुड, रियली वेरी वेल. उसके बाद में हाँ द बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑल्सो, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा लगा. हिंदी डब के बारे में तो मैंने बात कर ही ली थी रिव्यू में, मैं बता ही दिया था. गाने तो नहीं मिक्स बनाने चाहिए उनको हिंदी में, गाने ओरिजिनली रहने चाहिए और वही अच्छे लगते हैं. उसके बाद में हाँ एक जो मुझे एक और जो चीज़ पसंद आई थी वो ये थी कि स्टार्टिंग सीक्वेंस में जब वो राजा वाली सीक्वेंस चल रही होती है तो उसमें जो कैमरा लेंस, आई डोंट नो कि लेंस से उन्होंने ये क्रिएट करने की कोशिश करी थी या कलर ग्रेड करने की कोशिश करी थी, पर वो सीन विंटेज लग रहा था. वो सीन ऐसा लग रहा था कि ये पुराने ज़माने में फिल्म चली गई है. एंड वो स्क्रीन पे ही परफेक्टली वो इफेक्ट दिख रहा था. एंड बाद में जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि फिल्म आगे आ जाती है थोड़ी. तो ये बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल्स है जो मैंने नोटिस करी. बाकी जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग सेटअप से बहुत फ़र्क पड़ जाता है. आई थिंक सो कि मुझे और किसी चीज़ के बारे में बात करना, आई थिंक सो कि बहुत लंबा हो चुका है ये रिव्यू, 26 मिनट का हो चुका है. एंड मोनोनोके के साथ मैंने इसको कंपेयर नहीं करा है, मैंने जस्ट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ बताई जो मुझे लगी.
उसमें भी क्योंकि वहाँ के जो फॉरेस्ट नेचर जो स्पिरिट होती है, क्योंकि मैंने उसमें स्पिरिट ही नोटिस करी थी, जो वहाँ की फॉरेस्ट नेचर की जो स्पिरिट होती है वो अपने पावर को अनलीश करती है, वो जो है वो ह्यूमंस को सबक सिखाती है। पर यहाँ पे जो है वो भगवान जो है वो बैलेंस आउट सिचुएशन को करने के लिए ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो यार बस इतना ही इस रिव्यू के लिए। बहुत ही मेस्ड अप और कंफ्यूजिंग सा रहा होगा ये, तो मैंने कोशिश करी कि मैं दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करूं एंड मैं मैसेजेस के बारे में भी बात करूं, एंड एंडिंग के बारे में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मुझे जस्ट एक ऐसा ही समझ आया कि शिवा जो है उनके थ्रू भगवान को मैसेज देना था, एंड उन्हीं के थ्रू उनको जो है वो मैसेज कन्वे करना था। बाकी तो यार बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मजे करना। मूवी को देख लेना, मूवी नहीं देखी है तो रिव्यू पे सुन सकते हो आप, स्पॉइलर फ्री वाला। और ये है फाइनल, बाय बाय।